हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए का, भारत का इतिहास प्रो ऐतिहासिक काल से लेकर आपके सामने 1200 ईस्वी तक देखने को जिसमें जो पेपर आपके सामने उससे संबंधित मतलब प्राचीन इतिहास का पेपर है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म के उदयों के जो उदय के कारण और प्रभावों के बारे में विवेचना कीजिए। तो बौद्ध और जैन धर्म का किस प्रकार से उदय होता है, उसके क्या कारण है और उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अगर यूनिट फर्स्ट को नहीं पढ़ा या बाकी के प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, जाके पढ़ लो। प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जैसे उस पर क्लिक करोगे बाकी के वीडियोस आ जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अगर ये पीडीएफ पढ़नी है तो ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। प्रश्न है, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब गंगा घाटी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का उदय देखने को मिला। मतलब छठा ईस्व जो 6ठी शताब्दी आती है ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व। उस समय क्या था? वो समय था जब आपके सामने जो गंगा घाटी है उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, वो आपके सामने दो नए धर्मों को शुरुआत होती है। दोनों ही वैदिक धर्म से निकल कर आते हैं, जिसमें जो हमारा वैदिक धर्म था, जो हमारा हिंदू धर्म जिस आज के समय अपन जिसको बोलते हैं, उस धर्म को में कुछ सुधार के लिए आपके सामने कुछ नए विचारधाराएं निकल के आई, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के नाम से जिसको जानते हैं। जिसके पीछे, इन दोनों धर्मों के उदय के पीछे अलग अलग कई कारण थे, जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनका बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। तो क्या क्या वो उदय के पीछे कारण थे, उनको विस्तार से समझने वाले अपन। पहला कारण आपके सामने उदय के क्या क्या कारण रहे आपके सामने बौद्ध व जैन धर्म के। पहला है उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जटिलता व क्रमकांड, रिलीजियस जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड जो रिचुअलिज्म। उत्तर वैदिक काल में देखो, जैसा कि मैं पहले आपके सामने बता चुका हूं, जो वैदिक धर्म हुआ करता था अपना हिंदू धर्म के अंदर ही, है ना, जो वेदों से संबंधित था। पहले हिंदू धर्म नहीं, पहले उसको वैदिक धर्म के नाम से बोलते थे। उसी वैदिक धर्म में पहले आपके समय इतना ज्यादा यज्ञों का, इतने धर्म में क्रम कांड जटिलताएं नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, ऋग वैदिक काल के बाद में जो अन्य जो वेदों का निर्माण होता है, उस समय यज्ञों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया और कर्म कांडों की जो जटिलता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग है वो यज्ञों पर ज्यादा, यज्ञ हो गए उन पे ज्यादा जोर देते हैं, कर्म कांड हो गए उन पे ज्यादा जोर देते हैं, तीर्थ करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करवाना, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जोर बढ़ जाता है। जिससे आपके सामने जो ये सब चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा खर्चीली हो जाती हैं और आम आदमी की समझ से परे हो जाती है। मतलब आम आदमी अब ना यज्ञ करवा सकता था, ना तीर्थ कर सकता था, ना धर्म को मान सकता था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राजाओं के द्वारा अश्वमेध युग, सरयू युग, जो जैसे बड़े युग है, उन यज्ञ है वो करवाए जाते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, राजा कई कई दिनों तक यज्ञ चलते रहते थे, खूब पैसे खर्च हुआ करते थे। तो इस प्रकार के बड़े यज्ञ वो आम जनता नहीं करवा सकती थी। इससे क्या हुआ? पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व बढ़ने लग गया। भाई क्या होता था? भाई यज्ञ को करवाता कौन था? ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के पास भाई अगर यज्ञ कोई राजा करवा रहा है तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी देगा, पैसे भी देगा। तो पैसे देता है तो इससे क्या, उनका वर्चस्व बढ़ने लग गया और जिससे आम जनता असंतुष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि धर्म है वो कुछ वर्गों के हाथों में आ गया, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वर्ग है वही सिर्फ आपके सामने धर्म को मान सकते थे, धार्मिक शिक्षा ले सकते थे या शिक्षा ले सकते थे। और बाकी किसी भी समाज में, वैश्य व शूद्र समाज के लोगों को ना शिक्षा लेने का अधिकार था, ना आपके सामने यज्ञ व धर्म में हिस्सा लेने का कोई अधिकार हुआ करता था। तो इससे जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो आपके सामने असंतोष था, उसमें काफी बड़े वर्ग में असंतोष देखने को मिलता था। अगले वाला पॉइंट है बलि प्रथा व पशुधन का महत्व, एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड इंपोर्टेंस ऑफ कैटल। मतलब वैदिक यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। मतलब जब यज्ञ को किया जाता था, बड़े बड़े यज्ञों को, यज्ञ यज्ञ हैं उनको किया जाता था, तो बहुत सारे जो पशु हुआ करते थे उनको, उनके विचारों को बलि दे दी जाती थी, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुधन, गाय का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब भाई भारत में आज भी आप देख लो,
आप अपने घर में रहते हो, है ना, अगर आप कृषि करते हो या लगभग जो लोग कृषि करते हैं उनके एक आध जो खेत में एक आध तो जानवर पशुधन वो जरूर रखते हैं। तो ये पहले से चली आ रही है ये परंपरा हमारे यहाँ पर। तो भारत जैसे देश में जहां पर पशुधन का इतना महत्व था, वहां पर क्या हुआ करती थी भाई, जो बलि है वो उन जानवरों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था, जिससे उन लोगों की क्या हो जाती थी, आर्थिक दृष्टि से हानिकारक था। क्यों? क्योंकि भाई जानवर उनके पशुधन को बलि देने के कारण राजा उनको खरीदते थे, खरीदने से उनको भाव बढ़ जाता था, भाव बढ़ने से जनता उनको आसानी से खरीद नहीं पाती थी। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा पर जोर देकर इस समस्या का समाधान किया। और आपके बाद में क्या किया, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने क्या बताया कि अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने माना कि अहिंसा का अर्थ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति हिंसा करना ही नहीं है, अहिंसा करना ही नहीं है, बल्कि चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आपके सामने निर्जीव वस्तु हो। जैन धर्म ने तो सीधा सीधा कहा है कि निर्जीव वस्तुओं को भी अगर आप क्या करते हो, उनका भी सम्मान नहीं करते हो, उनके खिलाफ भी हिंसा करते हो, तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। बौद्ध धर्म इतनी कट्टरता की बात नहीं करता था। उनके अनुसार आपको पशुपालन है उसको खिलाफ कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव जंतु पशुपालन पे कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो निर्जीव को तो नहीं, लेकिन सजीव में मनुष्य और पशुपालन को के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को हिंसा हिंसा के अंदर गिनते थे, हिंसा को मानते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता देखने को मिलती थी। मतलब वैदिक समाज में जातिक व्यवस्था कठोर हो गई थी। मतलब जो वैदिक समाज है उसमें जो जाति व्यवस्था है वो धीरे धीरे कठोर होती चली गई थी, जिससे शूद्रों व वैश्यों का जो निम्न सामाजिक स्थिति का सामना करना पड़ता था। जिसमें क्या होते थे, शूद्र हुआ करते थे और वैश्य हुआ करते थे, उनकी जो हालत है समाज में वो बहुत ज्यादा ही नीचे गिरती जा रही थी। आप सबको पता है भाई, वैश्य व शूद्रों को ना तो आपके सामने शिक्षा लेने का अधिकार था, ना धर्म मानने का अधिकार था, ना वो आपके सामने जो ब्राह्मण व जो क्षत्रिय उनके बराबर बैठ सकते थे। उनकी जो समाज हुआ करता था उसमें वो उनको प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इसी चीज को देखते हुए बौद्ध और जैन धर्म ने जाति भेद का भी विरोध किया। जिसमें क्या देखने को मिला, जैन व बौद्ध धर्म है जिन्होंने क्या किया, जातिगत जो भेदभाव देखने को मिलता था इसको भी खत्म करने का प्रयास किया। जिसमें आपके सामने जो शूद्र हुआ करते थे उसको आपके सामने बौद्ध धर्म ने स्वीकार किया। जो शूद्रों को आपके सामने बौद्ध धर्म में क्या, काफी शूद्रों को बौद्ध धर्म के द्वारा आपके सामने उनको जो बौद्ध संघ हुआ करते थे या बौद्ध भिक्षुकों के रूप में स्वीकार किया गया। साथ के साथ बौद्ध धर्म में आपके सामने जो बौद्ध व जैन धर्म में सभी लोगों को क्या, सभी वर्गों को समानता का संदेश दिया, जिससे ये धर्म निम्न वर्गों में तेजी से फैला। खास करके धर्म कहां पर फैलता है, क्यों? क्योंकि भाई जो ब्राह्मण व क्षत्रिय समाज है वो तो आपके सामने जो वर्ग है वो तो वैदिक धर्म से खुश ही था, क्योंकि उन्हें तो फायदा हो रहा था उससे। लेकिन वैसे वह शूद्र हैं वो इससे उत्पीड़ित हो रहे थे। तो इसीलिए क्या, सबसे ज्यादा जो उत्पीड़ित वर्ग है उसके उसको इन्होंने सहारा देने का कार्य किया दोनों वर्गों ने। तो काफी ज्यादा वर्ग है वो वैसे व शूद्र है वो इस धर्म में शामिल होते हैं। अगले वाला पॉइंट है वैश्यों की बढ़ती शक्ति। वैश्य वर्ग व्यापार और वाणिज्य में संलग्न था, उसकी आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध हो रहा था। पहले क्या हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर यज्ञ करवाने से आपके सामने ब्राह्मण वर्ग है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। क्षत्रिय तो आपके सामने भाई प्रशासन में रहते थे तो उनकी आर्थिक स्थिति तो वैसे अच्छी थी। लेकिन जो वैश्य वर्ग था वो व्यापार और वाणिज्य करने लग गया था। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, अन्य जो धातुओं के आविष्कार हो चुके थे, जिससे आपके सामने शिल्पकार जो हथियार बनाना, जो कृषि के औजार बनाना, मूर्तिकार, चित्रकला जैसी चीजें, उससे क्या उन सब चीजों का व्यापार बढ़ने लगा। जिससे क्या ये सब वर्ग है जो वैश्य वर्ग है वो भी आर्थिक रूप से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए लेकिन उन्हें समाज में ब्राह्मण व क्षत्रियों का नीचे स्थान था। लेकिन उनका क्या मानना था, लेकिन ब्राह्मण व क्षत्रिय वो उनको अपने से नीचे मानते थे, जबकि उनका जो वर्ग है वो पैसे में अब समृद्ध होता जा रहा था। जिससे बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा व ईमानदारी पर बल दिया जो व्यापार के अनुकूल था। और जिसमें क्या है, बौद्ध व जैन धर्म ने क्या किया, सभी लोगों के खिलाफ अहिंसा का मार्ग बताया और ईमानदारी का मार्ग पे चलने का बात की। जिससे क्या हुआ, दोनों जो व्यापारी वर्ग है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ
और उन सब लोगों को सामाजिक स्वीकृति भी मिलने लगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर व्यापारी वो ईमानदारी से काम करते थे, छल कपट नहीं हुआ करता था उस समय, तो क्या है, सभी लोगों को स्वीकृति मिलने लगी कि भाई ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छे कार्य करते हैं, तो वेश्यों को भी समाज में या बराबरी का हिस्सा धीरे धीरे मिलने लग गया था। साथ के साथ बौद्ध धर्म में आपके सामने जो वैश्य हैं उनको सहजता से स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है ज्ञान की नई लहर आना। इस काल में उपनिषदों के माध्यम से तार्किकता व दार्शनिक चिंतन का विकास हो रहा था। वैदिक धर्म में भी आपके सामने क्या है, धीरे धीरे आपके सामने क्या देखने को मिल रहा था, तार्किक विचारधारा व दार्शनिक चिंतन का विकास हो रहा था। मतलब लोग अब आपके सामने सिर्फ धर्म को ही महत्व नहीं दे रहे थे, बल्कि जो तार्किक विचारधारा है उसको भी महत्व दिया जा रहा था, और दर्शन है उसको भी महत्व दिया जा रहा था। तो इससे क्या है, लोगों के अंदर आपके सामने एक सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हो रही थी। इसी सोचने की जो क्षमता की वजह से आपके सामने क्या हो रहा था, जो लोग हैं अब वो जातिगत भेदभाव, जो जातिगत चीजें उनको समझना उन्होंने शुरू कर दिया था। बुद्ध और महावीर ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को चुनौतियां दी और तर्क संगत व न्याय नैतिक जीवन है के पर आधारित एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। तो इसी सब चीजों को देखते हुए महात्मा बुद्ध और महावीर ने क्या किया, आपके सामने जो समाज में पहले से जो मान्यताएं प्रचलित हो रही थी, इन सभी मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को तर्क संगत व नैतिक जीवन जीने के लिए एक नया मार्ग बताया कि लोगों को तर्क संगत जीवन जीना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए। इस तरीके के जो नया मार्ग होता है इस पर सभी लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, क्षत्रियों की प्रतीकात्मक रवैया। बुद्ध सिद्धांत और महावीर वर्धमान दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ही बुद्ध हो गए, बुद्ध जो सिद्धार्थ है और महावीर जो वर्धमान के नाम से जो उनका मतलब भाई पहले बचपन का नाम यही था, दोनों क्षत्रिय राजकुमार माने जाते थे, क्षत्रिय राजा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय वर्ग को एक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व किया। मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसे माना जाता है कि ब्राह्मणों के जो धार्मिक वर्चस्व था, इसीलिए उसी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने का किया। ब्राह्मणों के सापेक्ष क्षत्रिय वर्ग को इन्होंने क्या रखा, अपने बराबरी का हिस्सा देने का प्रयास किया। उनके बारे में बताया कि भाई क्षत्रिय वर्ग है उसका भी योगदान है धर्म के अंदर। प्रभाव की बात करें, धार्मिक सुधार क्या क्या अब अपन ने पढ़ा कि जो कैसे इन धर्मों की समाज में जरूरत थी, कौन कौन सी वो चीजें थी जिस वजह से ये धर्म है वो ज्यादा प्रचलित हुए। अब इनका प्रभाव क्या क्या रहे समाज पे, उसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला सुधार है धर्म का सुधार। बौद्ध व जैन धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों, जटिलता व पशु बलियों को चुनौती दी। मतलब आपके सामने जो बौद्ध धर्म व जैन धर्म ने क्या किया, वैदिक जो अलग अलग प्रकार के जो कर्मकांड देखने को मिलते हैं, समाज में जो जटिलताएं देखने को मिलती है और पशु बलियां हैं, इसको इन्होंने क्या दी, इसको चुनौतियां दिया आपके सामने, जिससे हिंदू धर्म में भी धीरे धीरे सुधार शुरू हो गए। भाई लोगों ने क्या किया, पशु बलि देना बंद कर दिया, यज्ञ व कर्मकांड पे भी लोगों ने विश्वास कम कर दिया। लोग क्या, अब भक्ति मार्ग को विकसित किया, लोग अब भक्ति में ज्यादा विश्वास रखने लगे। उनका मानना था, अब लोग मानने लगे कि ईश्वर के प्रति अगर आप समर्पित रहोगे तो ही आप क्या करोगे, ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अहिंसा का प्रचार प्रसार करना। इन धर्मों ने अहिंसा को सर्वोच्च नैतिकता सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। मतलब इनके द्वारा आपके सामने जो बौद्ध धर्म व जैन धर्म है, इन्होंने क्या किया, अहिंसा को सबसे बड़ा नैतिकता का सिद्धांत माना कि कोई भी राजा है अगर वो अहिंसा के मार्ग पे चलता है, अगर कोई भी व्यक्ति अहिंसा के रूप में चलता है, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कटु वचन नहीं बोलता है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा नहीं करता है, तो यही कोई व्यक्ति है वो अपने रूप से धार्मिक रूप से सफल व्यक्ति है। उन्होंने भारतीय समाज को नैतिक गहराइयों से प्रभावित किया और साकार को भी बढ़ा दिया। साथ के साथ क्या हुआ, इन सब जो वचन देखे गए, इससे क्या है, जो भारतीय जो समाज है इसमें नैतिकता को बढ़ावा मिला और इससे साकार लोग क्या, मांस मच्छी जैसी जो चीजें जो खाया करते थे उससे भी छुटकारा मिला लोगों को। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, सामाजिक समानता। इन्होंने जाति भेद का भी विरोध किया। इन्होंने क्या किया, जाति समाज में जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है इसका भी इन्होंने विरोध किया और सभी वर्गों को समान माना। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो परंपरा देखने को मिलती है जिसमें वैश्य व शूद्रों को कोई बराबरी का हिस्सा नहीं था, उन सभी वर्गों को समानता का हक दिलाने का प्रयास किया, जिससे सामाजिक समानता व न्याय की भावना बढ़ी, जिससे समाज का जो हर वर्ग है
उसको ये महसूस हुआ कि ये जो आपके सामने जो वर्ग है ये हमारी बातें करते हैं, ये हमारे ही वर्ग हैं, हमारे ही देशी हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक समानता फैलने लगी। ब्राह्मण व क्षत्रियो क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य व शूद्र है, उन्होंने भी क्या किया, उनमें तार्किकता फैली, उन्हें समानता मिली। तो इससे क्या, उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, वो भी समाज में अब बराबरी का हिस्सा मांगने लगे। साथ के साथ बौद्ध धर्म है, इसने इन्होंने महिलाओं को भी बराबरी का हिस्सा देने के लिए अपने संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी कि महिलाएं भी वो संघ में शामिल हो सकती है, तो महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अगला है पाली व प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ। इन धर्मों ने संस्कृत की बजाय आम लोगों की भाषाएं पाली व प्राकृत व जैन में अपने उपदेश दिए। मतलब आपके सामने क्या देखने को मिला, जो ये दोनों धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ने क्या किया, संस्कृत भाषा को अपनी मूल भाषा नहीं माना, बल्कि इन्होंने आम लोगों की जो भाषा है, जिसमें पाली भाषा प्राकृत भाषा है, पाली भाषा को बौद्ध धर्म ने अपनाया, प्राकृत भाषा जिसको जैन धर्म ने अपनाया, और दोनों ने अपनी जो ये भाषा है, स्थानीय भाषा हुआ करती थी उस समय, जो आम लोग जो बोला करते थे, उसी में इन्होंने उपदेश दिया है। संस्कृत बहुत कम लोगों को समझ में आती थी, ज्यादा लोग जुड़ाव नहीं कर पाते थे, तो उसको इन्होंने तरहीज नहीं देके, जो बढ़ावा नहीं देके पाली व प्राकृत भाषा को में उपदेश दिया, ताकि आम जनता है उन्होंने भी इससे जुड़ाव महसूस किया, जिससे इन भाषाओं का भी क्या है, इन भाषाओं का भी साहित्यिक विकास देखने को मिला। जिससे क्या हुआ, जो ये दोनों भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, इसमें भी जो विकास है वो देखने को मिला आगे जाकर। अगला पॉइंट है कला व स्थापत्य कला का विकास। बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव से स्तूपों, चैत्य विहारों और गुफा मंदिर जैसे नई स्थापत्य जो शैलियों का विकास देखने को मिला। मतलब बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव से आपको क्या देखने को मिला, जो अलग अलग प्रकार के जो स्तूप होते हैं, चैत्य व विहार होते हैं, और जो गुफा मंदिर होते हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती थी, जिसके आपके सामने क्या हुआ, उनका निर्माण होना शुरू हुआ। समझ में आ गया, जो स्तूप बनाए जाते थे ना, मतलब ऐसे प्रकार के जो स्तंभ से हुआ करते थे, उसका निर्माण होना शुरू हुआ, जहाँ पे बैठकर लोग धार्मिक चर्चाएं किया करते थे, बौद्ध धर्म के उपदेश हुआ करते थे। तो इससे क्या हुआ, स्थापत्य कला उसका भी निर्माण होना शुरू हुआ, अलग अलग प्रकार के जो मंदिर हैं उनका निर्माण होना शुरू हुआ, उनका नाम स्तूप, चैत्य व विहारों के नाम से जाना जाता था। और गुफा मंदिर भी निर्माण, गुफाओं के अंदर भी चित्रकला देखने को मिली, जिसका प्रमुख उदाहरण सांची का स्तूप व अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो प्रमुख रूप से इसके उदाहरण के रूप में उनको जाना जाता है। शिक्षा के विस्तार के रूप में बात करें, बौद्ध मठ विहार शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के अंदर जो मठ हुआ करते थे, जिनको विहार के नाम से भी बोला जाता है, वो वहां पर लोग शिक्षा दीक्षा प्रदान करते थे, जहां पर नालंदा व तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय विकसित हुई। मतलब बौद्ध धर्म के अंदर जहाँ पे मठ पे मठाधीश रहा करते थे, वो जो मठ का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बौद्ध धर्म के उपदेश दिया करते थे, लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। और इसी समय नालंदा व तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, उसका भी निर्माण देखने को मिला। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता का जो सुदृढ़ीकरण होना। इन धर्मों ने सत्य, ईमानदारी, अपरिग्रह, गैर संग्रह की स्थापना व ब्रह्मचर्य की बात की। किसकी बात की? जैन धर्म के सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहले बात की कि सभी लोगों को अपने जीवन में नैतिकता पूर्ण या सत्यता के साथ जीवन जीना चाहिए। सभी लोगों को जीवन में सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए, ज्यादा छल कपट नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह, ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादातर चीजों है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का जीवन है, शिक्षा दीक्षा पूर्ण जीवन है वो जीना चाहिए, जिससे समाज में नैतिकता और आचार संहिता का प्रचार प्रसार हो। जिससे क्या देखने को मिला, समाज में जो नैतिकता है उसका प्रचार प्रसार है वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखने को मिलने लगा। बौद्ध और जैन धर्म ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। बौद्ध और जो जैन धर्म होता है, इसने क्या किया, भारतीय जो समाज है उसको एक नई दिशा व दशा दी, जिससे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक जीवन को स्थायी प्रभाव पड़ा। जिसमें क्या देखने को मिला, जो लोगों का धार्मिक विकास हुआ, लोगों का सामाजिक विकास हुआ, सांस्कृतिक व बौद्धिक जीवन है उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये है आपके सामने जो बौद्ध व जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बौद्ध व जैन धर्म का उदय किस प्रकार से होता है, उनके प्रमुख उपदेश क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। इसका प्रश्न की लैंग्वेज बदल के आ सकता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख जो उपदेशों के बारे में शिक्षाओं के बारे में पूछ सकता है, जैन धर्म की पूछ सकता है, इन दोनों के प्रभाव कारणों के बारे में पूछ सकता है। इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न आएगा जरूर। अच्छे से कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। यूनिट नंबर 2 को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। धन्यवाद।